हेलो। हेलो। यस सर। दिख रहा है अब यस स्क्रीन? सर। दिख गई? यस सर। चलो। बड़ी आज थोड़ी सी स्क्रीन लगाने में यस दिक्कत सर। हुई, बस यही प्रॉब्लम हुई, इसी नाते लेट हो गया बहुत आज, क्योंकि 2 बार ये उड़ जा रहा था। चलिए, अच्छा देखिए, मैं आपको आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेस टेबल जो आपको हमने बताया था स्पेसिफिक एंगल का, कैसे लिखेंगे और कैसे याद करेंगे, इसका सबसे आसान सा तरीका है। बुक आपके टेबल में दी गई, लेकिन कैसे उसको हम बनाते हैं, इसके लिए देखिए, सबसे ज़रूरी बात है कि हम इसमें ये देखें कि इस टेबल को लिखा कैसे जाता है। तो एक तरफ आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसी सीक्वेंस से लिखेंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक, और ऊपर उसके एंगल इसी सीक्वेंस में होने चाहिए, 0, 30, 45, 60 और 90। थीटा मीन्स ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, रेशियो मीन्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन है रेशियोज के वो हैं। अब इसकी पहली वैल्यू क्या होगी, कैसे आएगी, इसके लिए सबसे पहले हम ये लाइन कैसे लिखें, कैसे याद करें, हमने निकालना बता दिया था, सारी वैल्यूज बता, लेकिन अब हम टेबल में याद कैसे करें कि हमें ज़्यादा समझना ना पड़े और ये सब याद रहे। तो सबसे पहले हम 0 के ऊपर लिख लेंगे √0/4। 30 डिग्री जहाँ लिखा है वहाँ लिख लेंगे √1/4। 45 डिग्री जहाँ लिखा वहाँ √2/4। 60 डिग्री जहाँ लिखा वहाँ √3/4 और 90 डिग्री जहाँ लिखा वहाँ √4/4। ये चारों पे लिख लेंगे। अब √0/4 हमने आपको बताया, न्यूमरेटर अगर किसी का 0 है, डिनोमिनेटर कुछ भी होगा, तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0। और 0 का स्क्वायर रूट भी क्या आएगा, 0। तो पहली लाइन में 0 डिग्री के नीचे 0 आ गया। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री की, √1/4, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 1/2 आ गया। फिर √3/4, ये √2/4, 2 2 जा 4, 1/2 बचा स्क्वायर रूट में, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और √2 का स्क्वायर रूट √2। तो 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आई, 1/√2। ऐसे 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 3/4, ये स्क्वायर रूट में है, तो 3 का स्क्वायर रूट √3 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो पहली लाइन में देखिए 60 डिग्री की वैल्यू आ रही है √3/2, ये किसकी वैल्यू आ रही है, साइन 60 की। और कॉस 60 4/4 मीन्स 1 हो गया, 1 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 1। तो ये पहली लाइन साइन एंगल की वैल्यू क्या होंगी, इसको लिखने के लिए अगर हम 0 डिग्री पर √0/4, 30 डिग्री पर √1/4, 45 डिग्री पर √2/4, 60 डिग्री के ऊपर √3/4, 90 डिग्री के ऊपर √4, ये आपके याद करने के लिए है, ये कोई यहाँ स्पेशल उसमें लिखना नहीं है कहीं, ये आपके पर्सनल याद करने का मेथड होगा, जिसको आप लिखेंगे तो आपको ये लाइन आसानी से समझ में आ जाए कैसे हम वैल्यू लिखना है हमें, और टेबल कैसे हम बना सकते हैं। क्योंकि इतनी सारी वैल्यूज हम अगर खाली फार्मूले के आधार पे याद करेंगे तो आई थिंक इट इज़ डिफ़िकल्ट। हमें तो टेबल याद रखना पड़ेगा, एंगल वैल्यू याद, क्योंकि अगली जो एक्सरसाइज है वो टोटल इसी एंगल पर बेस्ड है। तो ये लाइन समझ में आई सभी को, या किसी को है कोई दिक्कत? हेलो। ये पहली लाइन सभी को समझ में आ गई या किसी को दिक्कत है? यस सर। पहली लाइन समझ यस में सर। सभी को समझ में आ गई? सर। अगर किसी को समझ यस में, सर। देखिए आपको क्या करना है, टेबल कैसे बनाना है, कैसे याद करना है, इसको आपको कहीं कोई वैल्यू मैंने याद करने के लिए नहीं बताया। हमने कहा कि पहले आप टेबल में इस तरीके से लिख लेंगे एक लाइन में, 0 से 90 तक। तो 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री है, 45, 60 और 90। और यहाँ सीक्वेंस साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक एंड सेक के बाद कॉसेक, इस सीक्वेंस में इसको लिख लीजिए।
अब हमने साइन के 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, 60 की वैल्यू क्या होगी, 90 की वैल्यू। ये याद रखने के लिए हमने आपको बताया कि अगर √0/4 लिख लो, √1/4 लिख लो 30 के ऊपर, 45 के ऊपर √2/4 लिख लो, √3/4 लिख लो, √4/4, तो यही जो वैल्यू आएंगी इसकी, वही पहली लाइन में साइन की वैल्यू बन जाएंगी। क्योंकि देखो फिर मैं आपको एक बार 0/4 का मतलब 0 आ गया, 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है 0, 1/4 है, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 1/2 हो जाएगा। √2/4 है तो यहां पर इसको अंदर ही सिंप्लीफाई कर दें अगर, तो 2/4 मीन्स 1/2 हो जाएगा स्क्वायर रूट में। तो अब 1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 1, और 2 डिनोमिनेटर में आ रहा है, उसका स्क्वायर रूट √2 आएगा, तो 1/2 हो गया। √3/4 है तो स्क्वायर रूट ऑफ √3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 4/4 1 है तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो पहली लाइन अगर आपने लिख लिया, बस इसके बाद कुछ नहीं करना है, सब अपने आप लिखते चले जाएंगे। देखिए कॉस में इधर से उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए, जो साइन 90 की है वो 0, जो साइन 60 की वो कॉस 30, जो साइन 45 वो कॉस 45 की वैल्यू सेम, 60 में 30 वाली वैल्यू आएगी और 90 में 0 आएगी, यानी जस्ट रिवर्स इसको लिख दीजिए तो आपको कॉस की वैल्यू मिल गई। कॉस 0 1 हो गया, कॉस 30 √3/2 हो गया, कॉस 45 1/√2 होगा, और कॉस 60 1/2 होगा, 90 0 हो गया। अब दो लाइन आपको याद हो गई। फिर देखिए हमने एक ही लाइन याद किया था, अब इससे हमने ये लिख लिया, tan थीटा हमने आपको बताया था साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है, रेसिप्रोकल वैल्यू वाले में सब बता रखा है कि साइन tan की वैल्यू क्या होती है साइन कॉस के टर्म में, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो इससे इन दोनों को डिवाइड करते हुए जो वैल्यू आई वो लिखी, तो 0/1, न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, हमने अभी आपको बताया, तो 0 ही आएगा। 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, 1/√3 बचा। ये दोनों सेम है, डिवाइड करेंगे 1 आएगा। ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाए, √3/1 मीन्स √3 आ गया। और जब किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, नॉट डिफाइंड, चाहे न्यूमरेटर कुछ भी हो। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान, अगर न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, लेकिन अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया, न्यूमरेटर कुछ भी है तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइन आती है। तो 1/0 की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइन। अब यहां पर जब हमने tan का लिख लिया वैल्यू, तो cot के लिए क्या होगा, cot में जस्ट रिवर्स लिख दीजिए, जैसे हमने यहाँ पर cos के लिए रिवर्स लिखा था, ऐसे ही cot के लिए अब उल्टा, क्योंकि cot क्या है, tan का रेसिप्रोकल होता है। और यहाँ पर अगर चाहे रेसिप्रोकल लिखेंगे तब भी, चाहे रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तब भी। देखिए नॉट डिफाइन, √3, बीच वाला 45 डिग्री में सबके दो दो के वैल्यू सेम होंगी, जैसे साइन और कॉस की वैल्यू सेम होगी, tan और cot की वैल्यू सेम होगी, ऐसे sec और cosec की वैल्यू सेम हो जाएंगी। तो tan जब आपने लिख लिया तो इसको आप रिवर्स कर दीजिए, नॉट डिफाइन, √3 1 1/√3 एंड देन 0। जो इधर से लिखा था वो हमने इधर से लिख दिया, ये cot की वैल्यू हो गई। अब आप देखिए sec की वैल्यू क्या होगी, कैसे लिखेंगे, sec थीटा इज इक्वल, sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ किसका, cos का, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो यहां से 1/cos थीटा है, तो 1/cos थीटा के लिए क्या करेंगे, 1/1, इसका रेसिप्रोकल लिखते जाइए तो 1 आएगा। √3/2, √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3। √3 हो गया। अब यहाँ 1/√2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, √2। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या है, 2।
जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा, क्योंकि जीरो का रेसिप्रोकल 1/0 होगा, तो ये नॉट डिफाइन आ गया। तो ये भी लाइन खाली इतनी बात को याद रखना है कि सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। देन कॉसेक थीटा अगेन यू कैन राइट reciprocal of sin theta, or you have write all the reverse value of sec theta। देखिए not defined, 2√2 2/√3 and then 1। और अगर आप साइन से भी लिखना चाहते हैं, क्योंकि कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/1/2 2, √2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। चाहे आप ऐसे याद कर सकते हैं, चाहे आप सेक लिखे। तो आपको देखिए, अगर आपने एक लाइन लिख ली पहली और आपको रेसिप्रोकल और tan की वैल्यू साइन अपॉन कॉस मालूम है, सेक 1/cos थीटा मालूम है, कॉसेक 1/sin थीटा मालूम है, या सेक मालूम है कॉसेक की वैल्यू, तो ये टेबल लिखना सबसे आसान हो जाएगा और सबको याद हो जाएगा। किसी भी समय आप इस टेबल को, एग्जाम है, किसी जगह है, आप रफ पेज पर टेबल आसानी से बना सकते हैं अपने आप। और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये बहुत जल्दी याद भी हो जाए तो और बढ़िया, क्योंकि लिखना, बनाना और फिर उसको अप्लाई करना ये ज़्यादा दिक्कत है। अगर आप याद कर लेते हैं तो सबसे बेहतर है कि आप इसको लिखना सीख लें। नहीं याद कर पा रहे हैं, 4 बार लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो। और देखिए, मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया है कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर, एक 0/4 हो गया, दूसरा 1/4 हो गया, तीसरा 2/4 हो गया, चौथा आपका 3/4 हो गया, पांचवा आपका 4/4 हो गया। तो ये जो पार्ट है, ये आप अगर खाली इतना याद रखें, देखिए इससे पहली लाइन लिख लेंगे, फिर उसको रिवर्स लिख देंगे, दूसरी लाइन आ जाएगी, दोनों को डिवाइड कर देंगे, tan की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको रिवर्स लिख देंगे तो आपकी cot की वैल्यू आ जाएगी, cos का रेसिप्रोकल लिख देंगे, sec आ जाएगा, और उसको रिवर्स लिख देंगे तो cosec आ जाएगा। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, हाउ यू कैन राइट एंड हाउ यू फाइंड द वैल्यू, एवरीथिंग आई थिंक it should be clear to all, because if it is not clear, it means always you remember, and any value if you have put in the exercise is wrong, it means it is difficult to find correct answer। तो just you see exercise 8.2 आप लोग अपनी बुक में देखिए जरा जल्दी जल्दी। 8.2 एक्सरसाइज जो है, इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है आपका, जो आपकी बुक में टेबल बनी है उसमें देखिए थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक लिखा गया है, फिर सेक लिखा गया और कॉट लिखा गया है। तो ये ऐसा नहीं कोई गलत लिखा हुआ है, सब कुछ सही है। इसमें क्या किया गया है, कॉसेक ए की जगह 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यहाँ हर एक को कॉसेक को साइन का रेसिप्रोकल लेकर के लिखा गया, सेक को कॉस का रेसिप्रोकल लेकर लिखा गया, कॉट को टैन का रेसिप्रोकल। तो यहाँ 3 बार ये रेसिप्रोकल वैल्यू अलग अलग अप्लाई। और मैंने जो आपको बताया, पहली लाइन आपने लिख लिया, √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4। तो आपकी पहली लाइन भी याद करने की जरूरत नहीं, खाली आपको ये वैल्यू याद करना है, और वो भी आपको 0 से 4/4 तक ले जाना है। तो आपकी 5 वैल्यू होती हैं, 5 वैल्यू केवल आप ऊपर लिख लीजिए सभी एंगल के सीक्वेंस में, और जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको ये वैल्यू आराम से मिल जाएगी कि हम इसमें कौन सा
लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जब आप ये कर लेंगे तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं, और जो हमने आपको बताया आसान तरीका उससे भी याद कर सकते हैं। अब 8.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है इवेलुएट द फॉलोइंग। अब इवेलुएट द फॉलोइंग में क्या करना है, सारी वैल्यूज को ही खाली लिखना है। अब जिसको टेबल वैल्यू नहीं याद हो इसका एक भी क्वेश्चन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब जगह। अब पहला पार्ट है इसमें साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। क्योंकि हमने सेकंड पार्ट लिया हुआ साल, मैंने 2 पार्ट सॉल्व किया है, 2 या 3 पार्ट, तो आपको जो बचे हुए पार्ट हैं वो सॉल्व करने पड़ेंगे असाइनमेंट में। तो यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू रख दीजिए टेबल से, कितना है √3/2। कॉस 30 की वैल्यू लिख दीजिए √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो √3/2 इंटू √3/2 3/4 हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा। तो एलसीएम 4 आ जाएगा, 3 + 1 4/4। तो ये आसान था, मैंने इसलिए इसको नहीं लिया। बात आती है स्क्वायर। स्क्वायर में कैसे हम इसको लिखेंगे, ये देखिए। सबसे पहला पार्ट आता है, सेकंड पार्ट में स्क्वायर लिखा हुआ 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब tan स्क्वायर 45 का मतलब क्या होता है, कैसे हम इसको डिक्टेट करते हैं? इसको हम लिख लें 2 इंटू tan 45 स्क्वायर प्लस कॉस 30 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या आएगा, tan 45 की वैल्यू 1 हो गई, रख दिया वैल्यू, 1 का स्क्वायर हो गया। cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर हो गया। साइन 60 की वैल्यू भी √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्क्वायर किस, tan स्क्वायर 45 की वैल्यू अगर समझे किसको लिखें, तो ये आप पहले तो समझिए कि tan स्क्वायर या cos स्क्वायर या साइन स्क्वायर जहां लिखा है उसको लिखते कैसे हैं। उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब हो गया tan 45 का होल स्क्वायर। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में अगर स्क्वायर करें तो ऐसा नहीं tan 45 स्क्वायर लिख दें, tan स्क्वायर 45 डिग्री आएगा, cos स्क्वायर 30 डिग्री आएगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री आएगा, अगर उसको इस फॉर्म में लिख लें। तो इनको चेंज कैसे करेंगे कि अगर हमें tan स्क्वायर 45 दिया, इसका मतलब क्या हुआ, tan 45 का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर cos 30 का होल स्क्वायर। तो ये जो पार्ट है ये आसानी से आप इसको कर सकते हैं, 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 से मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 1, √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 3/4 ये 3/4 ये कैंसिल हो गया, 2 1 2 इसकी वैल्यू आ गई। तो निकालना बहुत आसान है, बशर्ते टेबल वैल्यू मालूम हो तभी ना, और कैलकुलेशन आना चाहिए। जैसे ये तो सिंपल कैलकुलेशन था। अब जिसको स्क्वायर ही करना नहीं आएगा वो क्या करेगा, √3 का स्क्वायर ही नहीं कर पाएगा। तो इसको सॉल्व करना और वैल्यू याद करना, यही इस एक्सरसाइज में 2 चीजें लग रही हैं। फिर है साइन 30 tan 45 माइनस cos 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अब साइन 30 वैल्यू 1/2, tan 45 की 1/2, cos 60 2/√3, ऐसे sec 30 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1। अब एलसीएम क्या आएगा इसका, न्यूमरेटर 2√3 आएगा, तो यहाँ √3 होगा, यहाँ 2√3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ऐसे डिनोमिनेटर में भी एलसीएम कितना आएगा, 2√3, 2 2 जा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। 2√3 और √3 चूंकि सेम ऑर्डर के टर्म है तो 2 + 1 3√3 हो गया, -4, और यहाँ 4 प्लस √3 प्लस 2√3, इसका मतलब है 4 प्लस 3√3 या 3√3 प्लस 4। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको भी आप चाहें तो रेशनलाइज कर सकते हैं, या इतना, क्योंकि डिनोमिनेटर मोस्ट प्रोबेबली रेशनलाइज होकर के लिखा जाता है। अगर आप चाहें तो 3√3 -4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
और फिर जो वैल्यू आएगी उसको आप लिख सकते हैं। तो यहां तक हमने बता दिया रेशनलाइज कर सकते हैं आप। और रेशनलाइज हमेशा क्या होता है, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। तो ये जो पार्ट है ये आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान साइन स्क्वायर 30 प्लस का स्क्वायर 30। तो यहां पर cos स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होगी, फिर वही प्रोसेस cos 60 का होल स्क्वायर मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर। 4 sec स्क्वायर 30 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर और tan स्क्वायर 40 tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर मीन्स 1। साइन स्क्वायर 30 प्लस का स्क्वायर 30 मीन्स 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू हैं ये सब देख रहे हैं आपको, टेबल वैल्यू के अलावा कहीं कुछ दिख रहा है, और साथ में कैलकुलेशन आना चाहिए। अब ध्यान ये होना चाहिए 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 5 इंटू 1/4, 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर 4 इंटू 4/3 माइनस 1 हो गया। ऐसे साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, इसका स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर हो गया। cos 30 वैल्यू √3/2 है, √3/2 का स्क्वायर हो गया। तो 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा, 1/4 आएगा। √3/2 का स्क्वायर 3/4। तो जब आप ऊपर एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, यहाँ बचेगा 5 3 जा 15, 4 4 जा 16 और 4 जा 64 माइनस 12, और नीचे 4 एलसीएम आया तो 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 4/4 मीन्स 1 आ जाएगा। और यहाँ 79 माइनस 12 67 आया, 67/12। तो यहां मेरे कहने का मतलब जो चीज हम बोल रहे हैं आपको, ये इसलिए कह रहे हैं कि आप देखिए इस एक्सरसाइज के पहले आपको टेबल याद करना है, एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, उस टेबल को कैसे अप्लाई करना है, स्क्वायर है तो हम कैसे लिखेंगे, और उसका सबसे मेन पार्ट है हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। दैट इज द मेन फीचर ऑफ दिस एक्सरसाइज। कैलकुलेशन पार्ट अगर आपका ठीक नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपकी एक्सरसाइज वैल्यू रखने के बाद भी गलत हो जाएगी। तो जितना आप इसको करते जाएंगे उतना अच्छे ढंग से आप इसको कर पाएंगे। हेलो, हेलो, Yes, sir. समझ में आ रहा है तो कुछ बोला करो भाई, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा उसे पूछ लो। यस सर। कोई दिक्कत आ रही है? किसी को अगर कोई, और देखिए कम, अभी भी बच्चे जुड़ते नहीं है, बहुत सीधी सी बात है, बच्चे नहीं जुड़ते हैं। इसके लिए बहुत ही हमें परेशानी होती है। अब ये तो तुम लोगों का, अब जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ, जो समझा दे रहा हूँ, ये कहीं बुक में लिखा मिल जाएगा, समझाया नहीं मिलेगा गाइड में उसमें। और ट्यूशन जो लोग भाग रहे हैं, ट्यूशन से कुछ होना होना है नहीं, मैं आपको बता दूं। इस समय मौका अच्छा है, मैं आपको सारे मटेरियल दे रहा हूं और पढ़ा के समझा के दे रहा हूं। साथ में आप जो है अपना मटेरियल तैयार भी रखें, और डिस्कस नहीं आता उसे डिस्कस करने की कोशिश करिए। सबसे मेन चीज ये है। क्योंकि बच्चे जुड़ते नहीं, फिर हमें ये लगता है कि आप जो है इन सब चीजों को वहां पर कंसीडर नहीं कर पाते। चलो सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब आप, हमने इसके 3 पार्ट लिए हैं, बाकी 2 पार्ट आप सेल्फ से करेंगे। अब आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, उसमें कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको ऑप्शन को चुनना है और जस्टिफाई करना विच वन इज द करेक्ट आंसर एंड फॉर व्हाट।
जैसे पहला पार्ट हमने लिया हुआ 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब tan 30 की वैल्यू आपको बस मालूम है, तो यहाँ पर 2 इंटू क्या रखेंगे, tan 30, 2 इंटू 1/√3, 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 2/√3 प्लस 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/3 आ जाएगा। 2/√3 तो ऊपर वाला हो गया, 3 एलसीएम लेंगे, 3 प्लस 1 4/3, इनटू में जाएगा तो न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो 3 क्या होगा न्यूमरेटर, 4 जो है डिनोमिनेटर। तो √3 से 3 कैंसिल करें, कितना आएगा √3, 2 2 जा 4, तो वैल्यू क्या बचेगी √3/2। अब टेबल से देखो कि आपकी वैल्यू √3/2 किसकी है और इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो पा रहा है। तो आप देखेंगे sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ये वाला से, क्योंकि cos 60 दिया गया उसकी वैल्यू 1/2 होती है, tan 60 दिया उसकी वैल्यू √3 होती है, sin 30 दिया गया उसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो केवल एक ही वैल्यू ऐसी आ रही है इन चारों में से जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब √3/2 इज इक्वल टू sin 60 डिग्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा sin 60। तो ये कैसे मिला, सबसे पहले हमने रखा और इसको पूरा सॉल्व कर लिया, फिर जो वैल्यू मिली वो आ गई। अब देखिए sin 2a, इसके बाद इसका हमने सेकेंड पार्ट छोड़ दिया, आप उसमें वैल्यू रख करके सॉल्व कर देंगे, उसका 0 आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर 0 हो जाएगा तो 0 ही आएगा आंसर। थर्ड वाला sin 2a इज इक्वल टू sin इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, यानी किस एंगल वैल्यू के लिए सही है। तो पहला चेक करते हैं 0 डिग्री के लिए, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a की जगह 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब ऐसा नहीं कि 2 इंटू 0 रखा तो ये पूरा साइन ही 0 कर दो, ये एंगल वैल्यू है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक साइन है, तो ये पूरा मिला करके ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल वैल्यू ही केवल 0 होगी। ऐसा नहीं करेंगे कि 0 से मल्टीप्लाई तो साइन 2 इंटू 0 सब 0 हो गया, एंगल वैल्यू 0 हो गई, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। इधर जब रखेंगे तो 2 इंटू साइन 0, 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0, ये भी 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया इक्वल, इसका मतलब ये वैल्यू इसको के लिए ये रिलेशन ट्रू है, 0 डिग्री के लिए ये रिलेशन ट्रू है। अब हम दूसरा एक और चेक कर लेते हैं 30 डिग्री। जैसे ही इसमें रखेंगे साइन 2a क्या हो जाएगा 2 इंटू 30 60 डिग्री हो गया, और साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2। इधर 2 इंटू साइन a कितना है 30, तो साइन 30 वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1। तो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आ ही नहीं रही है, इसका मतलब ये इसके लिए ट्रू नहीं है। तो ये जो पार्ट है इस तरीके से इसको देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है तो छोटा लेकिन इस टाइप से बहुत बार पूछा जाता है। इसमें क्या करना होता है, दिया गया है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू √3। तो देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग समझ में आ जाता तो भी, नहीं आता तो भी ऐसे बी ऐसे लिख करके। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है कि हम tan a प्लस बी की वैल्यू √3 है तो √3 अब हम ये इक्वल कब कर सकते हैं, दो चीजें कंपेयर तभी करें दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। cot 30 की वैल्यू भी √3 होती है और tan 60 की वैल्यू भी √3, तो लेकिन हमें cot 30 नहीं लेना है, हमें इसकी जगह tan का ही टर्म लेना, तो ये हो जाए tan 60 डिग्री। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो जो लोग इसको करेंगे तो उनके लिए ये आ जाएगा, और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है, तो tan a माइनस बी
अब ये देखेंगे tan के किस एंगल की वैल्यू। अब आपको टेबल आपके सामने है तो आप तुरंत देख करके या आपने लिख रखा है, तो यहां से आप ये देख लेंगे tan a माइनस बी किसकी वैल्यू है। तो यहाँ जो भी टर्म आ रहा है उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए tan के एंगल वैल्यू में। तो जैसे पहला रिलेशन जो भी दिया गया, चाहे साइन दिया गया, कॉस दिया, तो ये साइन दिया गया तो इसको यही देखना कि साइन के किस एंगल की वैल्यू होगी। कॉस दिया गया तो कॉस के किस एंगल वैल्यू होगी। सेक दिया गया तो सेक के किस एंगल वैल्यू, क्योंकि ये जब तक सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में नहीं कन्वर्ट होगा तब तक हम इक्वेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें किसको करना है, √3 को। tan 60 डिग्री आ गया। अब a प्लस बी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्योंकि अब यहाँ से कुछ लोग क्या करते हैं, tan से tan कट करते हैं। हमने आपको बताया tan और उसका एंगल कहीं मल्टीप्लाई नहीं होता जो हम इसको इसके साथ कट कर दें। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये जानकारी में नहीं होती, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। आप क्या करते हैं, यहाँ से tan कट करते हैं और फिर लिखते हैं a प्लस बी। आपने किया सब सही, लेकिन आपका पार्ट गलत हो गया यहाँ से, बिकॉज इट कैन नॉट बी कैंसल्ड आउट, बिकॉज tan a प्लस बी एक पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसकी एंगल वैल्यू a प्लस बी है, और यहाँ tan 60 एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इक्वल तभी होंगी जब उनके एंगल भी सेम होंगे, इसलिए कंपेयर करते हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ऐसे tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है, तो tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30, क्योंकि ये tan 30 की वैल्यू होती है, इस नाते a माइनस बी कितना हो जाएगा, 30। अब आपने इसके पहले लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा है, एलिमिनेटिंग द इक्वेशन से आप इसको आसानी से एलिमिनेट कर दिए। एक प्लस एक माइनस है, ऐड कर दिया, दोनों कैंसिल हो गए। a और a ऐड हुए 2a, 60 और 3 ऐड हुआ 90। a की वैल्यू कितना आ गई, 45 डिग्री। अब किसी एक इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में रख दीजिए, तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, b इक्वल टू 15। क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया गया है a इज ग्रेटर देन b। अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं क्या a की वैल्यू b से बड़ी आ रही है, नहीं आ रही है, तो ये भी जस्टिफाई हो गया। वहां दिया गया 0 डिग्री लेस आर इक्वल टू a प्लस बी एंड लेस आर इक्वल टू 90। अब a प्लस बी 90 हो सकता है, 90 से छोटा हो सकता है, और 0 से हमेशा बड़ा हो। तो देखिए यहाँ a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री है, 0 से बड़ी भी है, 90 से छोटी भी है। तो कहने का मतलब ये कंडीशंस आपको आनी चाहिए, तभी जा करके आप इसको कर पाएंगे। और इसका लास्ट क्वेश्चन है 4th कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। नहीं, क्योंकि ये हमने आपको बताया प्रोडक्ट नहीं है कि साइन को a में मल्टीप्लाई कर दिया, साइन को b में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पूरी तरीके से गलत है। रीजन भी आप लिख लेंगे, बिकॉज इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड a प्लस बी, सो वी आर नॉट गेटिंग एज साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। दूसरा दिया गया साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ट्रू है। आप टेबल वैल्यू देखिए, टेबल वैल्यू में आपको क्या करना है, जैसे ही आप ये निसंग लोधी अभी ज्वाइन कर रहे हो, इतना लेट है, अब जब खत्म होने को हो रहा तो ज्वाइन कर रहे हो। कुछ लोग तो ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं जैसे आएंगे ही लास्ट में। तो ये साइन थीटा की वैल्यू हम कहां से देख पाएंगे, टेबल से। देखिए जैसे 0 से 90 तक थीटा की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, साइन टेबल देखिए आप, तो साइन की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। वहां से 0 है पहले, फिर 1/2 है, फिर 1/√2 है, √3/2 है, फिर लास्ट में क्या हो रही है 1। तो ये बढ़ रहा है। लेकिन कॉस थीटा के केस में एज थीटा इंक्रीजेस cos theta does not increase. Why? Because initial value is 1 and last 90 degree value is 0. तो यहाँ डिक्रीज हो रही है, तो ये सही नहीं है। अब चौथा पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगर साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, तो
आप देख लीजिए केवल 45 डिग्री पर वे दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, बाकी कहीं इक्वल नहीं आ रही, तो ये सही है ही नहीं है। आप टेबल में देखिए कि साइन और कॉस की वैल्यू कहाँ है, 45 डिग्री में सेम है, बाकी सब में कहीं पर भी सेम नहीं है। ऐसे लास्ट आ रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये ट्रू है। कॉट की वैल्यू 0 डिग्री पर क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। तो ये आपने देखा पूरी एक्सरसाइज इसकी कि कैसे हम इसको कंप्लीट करते हैं और कैसे हम इसके फंक्शंस को समझेंगे। तब हम तो 3 मेन बात हुई, पहली चीज तो टेबल याद करना, दूसरी चीज कैलकुलेशन आना। तो कैलकुलेशन अगर नहीं आता तो आपने वैल्यू रख भी ली, मान लीजिए याद करके टेबल बना के, तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाए तो भी आपका नंबर जाएगा। और जो हमने थर्ड क्वेश्चन बताई कि tan हो, कॉट हो, सेक हो, साइन हो, कॉसेक हो, कुछ भी हो, तो आप कट नहीं करेंगे और जो भी वैल्यू दी गई उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल में देखेंगे कि वो किस एंगल की वैल्यू है। जिस एंगल वैल्यू उसको उसके जगह लिख दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। आर्यन सहदेव बहुत जल्दी ज्वाइन कर लिया भाई। इसके बाद कुछ असाइनमेंट जो बचे हुए क्वेश्चन वो हमने आपको दे दिया है, एग्जाम्पल आपको दे दिया है, और इसी पर बेस हमने कुछ क्वेश्चंस आपके 2 या 3 क्वेश्चन हमने अपने आप से बना दिए हैं, इसको भी आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल 8 है, क्वेश्चन नंबर 2 के बचे हुए पार्ट हैं, फर्स्ट के बचे हुए पार्ट हैं। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हमने ये खुद से लिख दिया, तो आप खुद से भी बना सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए, बस इसमें बशर्ते सॉल्व करने की वैल्यू होनी चाहिए। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस, इसमें वैल्यू रखिए, देखिए क्या इसमें कौन सी एंगल वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। 3 हमने दिया हुआ है ए बी सी, तो किस एंगल की वैल्यू यहां से मिलेगी आपको, ये आपको देखना है। फिर हमने जो आपका तीसरा क्वेश्चन था उस पर बेस एक क्वेश्चन लिख दिया, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड sin a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब कंडीशन ये है कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, b से बड़ी आनी चाहिए। तो हमने आपको सिंपल सा तरीका बताया, अगर cos दिया गया तो cos के किस एंगल की वैल्यू 1/2 होगी, इसकी जगह वो लिख लीजिए cos। sin a प्लस बी किस एंगल की वैल्यू ये होगी वो लिखिए, और फिर दोनों के एंगल इक्वेट कर दीजिए। cos और cos कट नहीं करना है, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा ये लिख दीजिए, a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा ये लिख दीजिए। तो जब आप इसको लिख देंगे तो आपका क्या होगा, ये दोनों पार्ट सही होकर के और इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास, एंड you save it. I sent this video, but most of the students are joined at the end, कोई फायदा नहीं होगा, आपने उस चीज को छोड़ दिया है, ठीक है। तो आज कल बस इतना है, बाकी कल नेक्स्ट टॉपिक हम इसकी आइडेंटिटी का पार्ट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके सिलेबस में नहीं है, बता देंगे हम, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके सिलेबस में नहीं है, यानी 8.3 एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है। हम उसका हिंट बता देंगे ऐसे ओरल, बट इन फैक्ट दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। ओके, सभी का को आ गया समझ में? यस सर। कहीं कोई दिक्कत है? यस सर। क्या प्रॉब्लम है बोलिए? नो सर। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, चलिए, थैंक यू।